बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथ्स की न्यू बुक, इसका चैप्टर नंबर 9 सिमिलर फिगर, इसकी एक्सरसाइज 9.3 आज की वीडियो में हमने सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 9.3 जो है वो रिलेटेड है वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स। मतलब हमारे पास एक जैसे सॉलिड्स होंगे, एक जैसे फिगर्स होंगे, उनके हमने वॉल्यूम्स को जो है वो कंपेयर करना है। और उसके लिए यहाँ पे हमारे पास थ्योरी में पेज नंबर 173 में एक रिलेशन है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो पेज नंबर 172 पे हमारे पास बिल्कुल एंड पे एक रिलेशन है जिसको हम स्टडी कर लेंगे और यही फॉर्मूला हम लोग पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा। The ratio of volume of any two similar solids is equal to the cube of the ratio of any two corresponding length of the solid। तो जब हमारे पास कोई दो सिमिलर फिगर हो, उनके वॉल्यूम का अगर हम रेशियो निकालना चाहते हैं तो वो बराबर होता है लेंथ का रेशियो और उसका क्यूब लिया जाए। मतलब जो दो हमारे पास सिमिलर फिगर्स होंगी उनकी हमने एक एक लेंथ ले लेनी है, एक एक साइड की लेंथ ले लेनी है, उसका रेशियो करना है और उसका फिर क्यूब ले लेना है। तो पेज नंबर 173 पे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया v1 ओवर v2 इज इक्वल टू l1 ओवर l2 का होल क्यूब। तो सिंस ईच लेंथ इज k टाइम्स दी अदर, वी टेक l1 ओवर l2 इज इक्वल टू k। तो ये जो l1 ओवर l2 है इसको हमने k के बराबर कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम L1 ओवर L2 की जगह पे K पुट कर दें तो V1 ओवर V2 की कीमत आ जाती है K क्यूब। और ये जो K है इसको हम स्केल फैक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द रेडिया ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 3:4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो हमारे पास दो स्फीयर्स है और उनके रेडियस जो है उनका रेशियो 3:4 है, यानी R1:R2 हमारे पास है 3:4। हमने इन स्फीयर्स के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो v1 ओवर v2 इज इक्वल टू r1 ओवर r2 का क्यूब। वैसे तो फॉर्मूले में यहाँ पे हमारे पास l1 ओवर l2 है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो हमारे पास सॉलिड्स है वो स्फीयर दिया हुआ है और स्फीयर का जो है वो लेंथ की बजाय रेडियस होता है, तो ये r1 ओवर r2 जो है l1 ओवर l2 को हमने चेंज कर लिया फॉर्मूले में। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें हमने r1 की जगह 3 और r2 की जगह 4 जो है वो पुट करना है। तो ये बन जाता है 3/4 का क्यूब और 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब 64। क्वेश्चन नंबर 2 है टू रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशियो 8:27, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। तो हमारे पास दो टेट्राहेड्रॉन्स है और उनके वॉल्यूम हमें गिवन है 8:27, यानी v1:v2 गिवन है 8:27। हमने इनकी साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो v1 ओवर v2 इज इक्वल टू l1 ओवर l2 का क्यूब। ये फॉर्मूला हमारे पास है, इसमें हमने अब वैल्यू लगा देनी है v1 ओवर v2 की, वो है 8/27। तो अब ये यहाँ पे जो क्यूब है ना L1 ओवर L2 के ऊपर, तो इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट लेने से क्या होगा कि ये क्यूब और क्यूब रूट कट जाएगा और इधर 8/27 का क्यूब रूट आ जाएगा 2/3, यानी L1 ओवर L2 का आंसर आ गया 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 है टू राइट कोन्स है वॉल्यूम्स इन द रेशियो 64:125। दो हमारे पास कोन्स हैं और उनका रेशियो जो है वॉल्यूम का 64/125 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ, हमने रेशियो निकालना है दो चीज़ों का, देयर हाइट्स एंड देयर बेस एरिया। हाइट्स का भी रेशियो निकालना है और बेस एरिया का भी। तो पार्ट नंबर 1 में हम यहाँ पे v1 ओवर v2 इज इक्वल टू h1 ओवर h2 का क्यूब फॉर्मूला लगा लेंगे। L1 ओवर L2 की बजाय यहाँ पे हम हाइट्स ले लेंगे h1 ओवर h2। v1 ओवर v2 हमारे पास है 64/125। यहाँ पे h1 ओवर h2 के ऊपर क्यूब है, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे ताकि ये क्यूब जो है ना इसके ऊपर से ख़त्म हो जाए। तो 64 का क्यूब रूट होता है 4 और 125 का क्यूब रूट होता है 5। तो h1 ओवर h2 की वैल्यू आ गई 4/5। पार्ट नंबर 2 में हमने बेस एरिया निकालना था, तो उसका फॉर्मूला a1 ओवर a2 इज इक्वल टू h1 ओवर h2 का स्क्वायर। हमने 9.2 में ये सवाल किया था एरिया का, वहाँ पे हम लोग लेंथ का जो रेशियो होता है ना L1 ओवर L2 उसके ऊपर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भी हमने क्योंकि एरिया निकालना है और अभी हमने इसकी हाइट्स निकाल ली हैं, तो h1 ओवर h2 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो 4/5 का स्क्वायर अगर हम ले तो ये आता है 16/25, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25।
क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। हमारे पास दो फिगर्स है और इसमें हमें V1 फाइंड करना है, जबकि हमारे पास L1 12 है, V2 हमारे पास 1536 क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि L2 जो है वो 16 सेंटीमीटर है। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगा लिया, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल क्यूब। तो V1 ओवर V1 फाइंड करना है, V2 की जगह 1536 आ जाएगा, जबकि L1 ओवर L2 की जगह 12 ओवर 16 लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे 4 के टेबल से इसकी कटिंग करें, 4 3 टाइम्स 12, 4 4 टाइम्स 16, तो ये आ जाता है 3 ओवर 4 का क्यूब होता है 27 ओवर 64। 1536 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27 को इससे मल्टीप्लाई करें 1536 से और 64 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 648 क्यूबिक सेंटीमीटर। पार्ट नंबर 2 है, उसमें हमारे पास दो सिलेंडर है और इसमें V1 फाइंड करना है, H1 दिया हुआ है 2.5, V2 है 171.5 और H2 है 8.75। फॉर्मूला है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का होल क्यूब। V1 फाइंड करना है, V2 की जगह 171.5, H1 की जगह 2.5 और H2 की जगह 8.75। तो ये हमारे पास आ जाता है इस तरफ 2 ओवर 7 का होल क्यूब, और 2 का क्यूब होता है 8 और नीचे 7 का क्यूब 343, जबकि V1 के नीचे है 171.5, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 को 171.5 से मल्टीप्लाई करें, 343 पे डिवाइड कर दे तो V1 की वैल्यू आ गई 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। पार्ट नंबर 3 में A1 दिया हुआ है हमें 392 और V1 फाइंड करना है, A2 162 और V2 है 729। फॉर्मूला हमारे पास है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। तो पहले हम असल में ना एरिया की मदद से लेंथ का जो रेशियो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम इसके जो है ना वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्योंकि असल में हमने V1 फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला लगाया हमने और यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यूज लगा देंगे। A1 की जगह 392, A2 की जगह 162 और L1 ओवर L2 हमने क्योंकि फाइंड करना है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। उससे पहले 392 और 162 की जो है ना ये ऊपर नीचे कटिंग हम कर सकते हैं 2 के टेबल से। कटिंग के बाद हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 196 ओवर 81। अब यहाँ पे दोनों साइड पे जो है हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे ताकि इसके ऊपर से स्क्वायर खत्म हो। यह आता है 14 ओवर 9, 196 का 14 और 81 का 9। L1 ओवर L2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 14 ओवर 9। अब हमने वॉल्यूम निकालना था V1, तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल क्यूब। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। L1 ओवर L2 की वैल्यू अभी मैंने निकाली है 14 ओवर 9, यहाँ लगा देंगे, जबकि यहाँ पे हमारे पास है V1 ओवर 729 जो कि V2 की वैल्यू है। अब इसको हम यहाँ पे 14 ओवर 9 का क्यूब निकालेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब लेने के बाद आ जाता है 2744 ओवर 729। अब नीचे दोनों तरफ 729 है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और V1 की वैल्यू आ गई 2744 क्यूबिक सेंटीमीटर। पार्ट नंबर 4 है, इसमें हमारे पास दो स्फीयर्स है। इसमें V1 है 64, R1 फाइंड करना है, V2 है 216 और R2 है 12 सेंटीमीटर। फॉर्मूला है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 का होल क्यूब। लेकिन लेंथ का भी और रेडियस, इन दोनों में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं सवाल के हिसाब से। तो V1 है 64, V2 है 216 और इधर R1 फाइंड करना है, R2 है 12। 64 ओवर 216 की कटिंग करें तो यह आता है 8 ओवर 27। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें ताकि ये जो क्यूब है ये खत्म हो इसके ऊपर से। तो 8 का क्यूब रूट होता है 2 और 27 का 3, जबकि यहाँ पे हमारे पास R1 ओवर 12 का होल क्यूब का क्यूब रूट लें तो ये क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। R1 ओवर 12 इज इक्वल टू 2 ओवर 3। अब ये 12 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 टाइम्स 3, 3 4 टाइम्स 12, 4 2 टाइम्स होता है 8 सेंटीमीटर। ये R1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल कैन्स इज 3:2। हमने क्या फाइंड करना है, द लार्ज कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया 96, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कैनोनिकल कैन। तो लेंथ का रेशियो में गिवन है L1 रेशियो L2 3:2। इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 3/2। फ्रैक्शन में इस तरह लिखेंगे
जो बड़ा कैनोनिकल कैन है वो उसका एरिया 96 हमें गिवन है, छोटे का हमने फाइंड करना है, उसको हमने A2 कह दिया है। तो फॉर्मूला हमने 9.2 का इस्तेमाल करना है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर ले, A1 की जगह 96, L1 ओवर L2 की जगह 3 ओवर 2, ये स्क्वायर है इसका 9 ओवर 4 और यहाँ पे 96 ओवर A2। अब मैंने A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 96 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 आके डिवाइड हो जाएगा, तो ओवरऑल A2 जो है वो बराबर आ जाता है 96 इंटू 4 ओवर 9। तो अच्छा यहाँ पे हमारे पास 96 ओवर 9 जो इसकी कटिंग हो जाती है 3 टाइम्स 332 टाइम्स, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 128 और नीचे 3, तो 128 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 42.666 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको अगर राउंड ऑफ करें तो ये बन जाता है 42.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर 2 है द स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव अ वॉल्यूम ऑफ 240। अब हमारे पास छोटे कैन का जो है एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, हमने बड़े कैनोनिकल कैन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो V1 जो है वो हमने फाइंड करना है, जो लार्जर है उसको V1 रखना है, स्मॉलर को V2 रखना है। तो L1 ओवर L2 हमें वैसे ही गिवन है 3 ओवर 2, जबकि फॉर्मूला है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल क्यूब। V2 की वैल्यू लगाई यहाँ पे 240, L1 ओवर L2 की जगह 3 ओवर 2, इसका क्यूब ले 27 ओवर 8 आ जाएगा हमारे पास, और जबकि V1 के नीचे 240 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 को इससे मल्टीप्लाई करें 8 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाता है 810 क्यूबिक मीटर। छठा सवाल है हमारे पास, द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक इज 5:3 इफ द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर टैंक इज 250, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर टैंक। तो हमारे पास दो सिलेंडर है, उसकी हाइट्स का रेशियो दिया हुआ है H1 रेशियो H2 5:3। हमने जो है एरिया हमारे पास जो लार्जर है A1 वो 250 है, A2 हमने फाइंड करना है जो कि स्मॉलर टैंक का है। हमने फॉर्मूला लिख लिया A1 ओवर A2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का स्क्वायर, वैल्यूज लगा लें, 5 ओवर 3 का स्क्वायर ले 25 ओवर 9, जबकि A1 की जगह 250 और नीचे A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, 9 इधर आके 250 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो A2 की वैल्यू आ गई 90 मीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर 2 इफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक इज 270 क्यूबिक मीटर। अगर हमारे पास छोटे टैंक का वॉल्यूम है 270, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर टैंक। तो बड़े टैंक का वॉल्यूम क्या होगा, V1 फाइंड करना है, क्योंकि लार्जर है ना तो उसको V1 रखना है और स्मॉलर को V2। V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का होल क्यूब, वैल्यूज लगाएं, 5 ओवर 3 का क्यूब आता है 125/27 और 270 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 125 मल्टीप्लाई बाय 270 और नीचे 27 एक बार, 27 10 बार 270, 125 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा 1250 क्यूबिक मीटर। इसी के साथ एक्सरसाइज 9.3 जो है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली है। 9.4 के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।